गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप इस वीडियो में जानिएगा कि सेकंड ईयर में कौन कौन सा सवाल आने की संभावना है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, बारमैन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक्स, ICTSM और जितना भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेड हैं वो सारे ट्रेड में ये सवाल आने की संभावना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो है ये हम काम कर रहे हैं। आपको जो है IIT एग्जाम में 38 ऑब्जेक्टिव जो है वो रहेंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा, नमी वाले स्थानों पर आप कौन सी वायरिंग करेंगे। जहां नमी स्थान है उस पर कैसी वायरिंग करनी चाहिए। तो नमी स्थान वाले वायरिंग के लिए हम लोग वैटन वायरिंग का इस्तेमाल करेंगे और CTS वायरिंग या PVC। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। जब तक आप इसको दिमाग में नहीं रखिएगा सही से आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो नमी स्थान वाले पर कैसा वायरिंग होगा, वैटन वायरिंग पर CTS वायरिंग या PVC वायरिंग। ये बहुत ही कॉमन बात है। सवाल नंबर 2 कह रहा है, लोहार खाने में आप कौन सी वायरिंग करेंगे। लोहार खाने का वाला जहाँ लोहा का खाना है या लोहा का जहाँ उपयोग हो जाता है या उसकी कंपनी है, तो उस तरह से जो है लोहार खाने में कैसे वायरिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर वायरिंग जो करेंगे कंडक्ट वायरिंग करेंगे। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि कंडक्ट वायरिंग का उपयोग हम लोग लोहार खाने में करेंगे और PVC वायरिंग का नमी वाले में करेंगे। सवाल नंबर 3 है, ठंडा रखने वाला स्टोर में आप कौन सी वायरिंग करेंगे। जहां स्टोर रूम बनाया जाता है या फिर स्टोर घर बनाया जाता है या फिर जहां पर जिस सामग्री को जो है स्टोर किया जाता है, तो स्टोर रखने वाले सामान जहां भी रहते हैं या स्टोर गृह है उसमें वायरिंग कैसा करेंगे। तो उसमें CTS या PVC वायरिंग करेंगे। तो ये आपको PVC वायरिंग अच्छे से इस्तेमाल में रखना है। सवाल नंबर आगे कह रहा, सर्किट को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए क्या विधि अपनाई जाती है। तो सर्किट को अधिक गर्म से होने बचाने के लिए आपको सर्किट से फ्यूज लगाकर यह इसको बचाया जाता है। सर्किट को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए क्या विधि अपनाई जाएगी। तो सर्किट से हम लोग फ्यूज लगाकर इस सॉल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा, फ्यूज तार किस धातु का होता है। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज का तार किस धातु का, तो लेड और टीना से बनता है और उसमें कुछ तांबा भी मिलाए जाते हैं। तो लेड, टीना और तांबा कुछ मिला हुआ रहता है। लेड की मात्रा 60% और टीन की मात्रा 40% रहते हैं। तो लेड टीन का जो मुख्य रूप से बनाया जाता है उसमें कुछ तांबा या एल्युमिनियम भी मिला दिया जाता है। तो आपको ये रेशियो भी दिमाग में रखना है, 60:40 रेशियो। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं, तो ये आप देखिए इसमें कह रहा है लोहा। तो ये जो लोहा कह रहा है ये आप सवाल देखिए, तो हम लोग अच्छे से इसको सवाल को कवर कर रहे हैं। कह रहा लोहे या तांबे के तार का फ्यूज लगाने में क्या हानि है। लोहे या तांबे तार का फ्यूज लगाते हैं तो क्या हमें नुकसान है। तो ये अधिक ताप पर पिघलते हैं, अधिक करंट के लिए तांबा लगता है। तो जब ये अधिक ताप पर पिघलेंगे तो अधिक देरी तक जाएगा उसमें करंट, तो ये थोड़ा सा हानि है। तो ये ऐसे जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर अधिक करंट जो है वो प्रवाहित करनी हो, तो वहाँ पर जो है लोहे या तांबे का तार का फ्यूज लगाना आवश्यक है, नहीं तो हानि पहुँचाना होगा। सवाल नंबर आगे कह रहा, फ्यूज का साइज किस बात पर निर्भर करता है। तो फ्यूज का साइज जो है वो किस बात पर निर्भर करेगा। तो सर्किट के कुल करंट पर, कौन सा सर्किट में कितना करंट जा रहा है उस करंट के हिसाब से फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है। अब सर्किट का लोड ज़्यादा है तो उसमें हम लोग अलग लगाएंगे, कम है तो अलग लगाएंगे, घर में है तो अलग लगाएंगे। तो ये सारा करंट कितना उसको खपत है, कितना उस करंट को हम लोग भिजा रहे हैं उस सर्किट से, इस बात पर निर्भर करेगा, उसके अनुसार फ्यूज इस्तेमाल करेंगे। फ्यूज और स्विच में काम में क्या अंतर है। तो इसका अंतर समझने के ये वर्ड देखिए, स्विच, लैंप आदि के शॉर्ट सर्किट बनाते हैं या काटता है। सर्किट में अधिक करंट आने पर सर्किट को तोड़ता है। तो फ्यूज का काम क्या है, तो कह रहा है कि सर्किट में अधिक करंट आएगा तो सर्किट को तोड़ देगा और सारा जो हमारा कंपोनेंट है घर का वो बच जाएगा। तो इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। यानी मुख्य रूप से फ्यूज का इस्तेमाल कब करेंगे, तो सर्किट में जब अधिक करंट आएगा या कुछ भी शॉर्ट लड़ता है तो फ्यूज अपने आप गल जाता है और सारा हमारा जो है घर का जितना भी कंपोनेंट है, जितना भी घर का इलेक्ट्रिक चीज़ है वो बच जाता है। लेकिन स्विच का क्या काम है, तो स्विच का जो है जब फैन है, लैंप है या कोई लाइन सर्किट जा रहा है तो उसको सिर्फ ऑन ऑफ करता है। यानी लाइन को जाने के लिए आने के लिए 2 ही काम करता है।
अगर ऑन कर दिया तो जाने लगेगा, ऑफ कर दिया तो कट गया। यानी काटना और भेजने का काम जो है वो स्विच का है, ऑन ऑफ का काम। अब फ्यूज का काम क्या है? तो फ्यूज का काम है कि जब ज़्यादा करंट आएगा तो वो गल जाएगा फ्यूज और सारा कंपोनेंट को बचा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में इस्तेमाल होना अनिवार्य है। कंडक्ट में फेज और न्यूट्रल इकट्ठे क्यों ले जाते हैं? तो क्योंकि इसको ले जाने पर ही कैपेसिटी अक्सर जो है वो कारण एनर्जी लॉस से बचने के लिए। तो कैपेसिटिव जो है असर को एनर्जी से लॉस बचाने के लिए हम लोग कंडक्ट जो है फेज और न्यूट्रल को इकट्ठे ले जाते हैं। इसमें कैपेसिटिव असर के कारण जो है एनर्जी जो लॉस होगा वो बच जाएगा, कम होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल करना आवश्यक है। अब इसके बात कर रहा है सिंगल पोल स्विच कितनी ऊंचाई पर फीट पर होनी चाहिए। सिंगल पोल जो स्विच लगाएंगे कितने ऊंचाई पर लगानी चाहिए? तो 1.5 मीटर पर लगानी चाहिए। ये आपको दिमाग में रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वायरिंग वगैरह करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंगल पोल स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो 1.5 मीटर नीचे से इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर आपका आगे हम देख रहे हैं कि बॉल सॉकेट कितनी ऊंचाई या फीट पर होनी चाहिए। तो बॉल सॉकेट जो है 1.5 मीटर पर होनी चाहिए। बॉल सॉकेट का ऊंचाई जो है ये 1.5 मीटर होनी चाहिए दीवार पर। और बैटन वायरिंग कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए? तो बैटन वायरिंग आपको 7.5 फुट पर होना चाहिए, यानी मीटर में बोलेंगे तो 2.4 मीटर होना चाहिए। या छत से लगाना है तो छत से 1.5 फीट नीचे लगाना चाहिए। तो छत से 1.5 फीट भी सही होगा, 2.4 मीटर भी सही है, 7.5 फुट है। तो इसको ध्यान में रखना है कि बैटिंग वायरिंग हम लोग कितना पर लगाएंगे। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं सीलिंग फैन कितनी ऊंचाई फीट पर होनी चाहिए। तो सीलिंग फैन जो है सो 9 फुट पर होना चाहिए, यानी ऊंचाई हम लोग मीटर में देखेंगे तो 2.75 जो है मीटर होना चाहिए। तो 9 फुट मीटर में रहेगा तो 2.75 फीट हम लोग जो है आंसर चुनेंगे। पावर बॉल सॉकेट कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। तो पावर बॉल सॉकेट जो है वो हमारा 1 फीट होना चाहिए, या फिर 1 यानी 1/3 मीटर होना चाहिए फर्श से ऊपर, यानी नीचे लेवल से जो है 1 फीट पर पावर बॉल सर्किट हमको इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर आगे कह रहा सीलिंग रोज कनेक्शन किस तार के लिए लिए जाते हैं। तो सीलिंग रोज कनेक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल तार के लिए लिए जाते हैं। जो भी फ्लेक्सिबल तार है उसमें प्रयोग किया जाता है, सीलिंग रोज से कनेक्शन किया जाता है। तो सीलिंग रोज से कनेक्शन किस तार के द्वारा किया जाता है? तो फ्लेक्सिबल तार के द्वारा किया जाता है। इस तरह से ये हमारा जो है 15 सवाल इलेक्ट्रिशियन का पूरा कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और ICTS हो गया, यानी इलेक्ट्रिक से जितना भी संबंधित है सारे ट्रेड का सवाल एक ही रहेगा। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मेरे चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।